झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद भाजपा ने एनडीए गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। झारखंड में एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को भी मौका दिया गया है। वहीं एनडीए में आजसू भी चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि एनडीए का हिस्सा आजसू भी है, जो कि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी इसमें 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आजसू यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया है कि बाकी सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग की जानकारी दी। इसमें उन्होंने आंशिक बदलाव की भी बात कही है, यानी कि उनके मुताबिक समय पर इसका बदलाव भी हो सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो बता रहा हूं ये फाइनल नहीं है, सामान्य परिवर्तन हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग यही रहेगा अंत तक भी। एनडीए की तरफ से आजसू को 10 सीटें दी गई हैं। इसमें जो सीटें आजसू को दी गई हैं वो है सिल्ली, रामगढ़, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर, गोमिया, यानी कि ये कुल 10 सीटें हैं जहां से आजसू चुनाव लड़ सकती हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दल जेडीयू को झारखंड में 2 सीटें दी गई है। जेडीयू जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को चतरा सीट दी गई है। बाकी बची हुई सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद पार्टियों ने सक्रियता तेज कर दी है और अपने प्रत्याशियों के ऐलान के लिए मंथन भी शुरू कर दिए हैं। एक और जहां प्रदेश की भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम जैसी बड़ी पार्टियां अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान उन्होंने नहीं किया है, वहीं जयराम महतो के नेतृत्व वाली जेकेएलएम ने प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान किया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है। एनडीए में सीट बंटवारा किस तरीके से तय हुआ और इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुन लीजिए। देखिए, चुनाव एनडीए का हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा और इसीलिए गठबंधन होना जरूरी थे। आज गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ूंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया है उससे असम का सामाजिक वातावरण में उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए जो है वही रेटरेट किया गया है। लेकिन असम का बहुत लोगों का मन में ये था कि 1951 शुड बी कट ऑफ, बट अकॉर्ड 1971 में हो चुका था, तो इसीलिए कुछ चीज हम लोग सहने से भी नहीं होते हैं। तो एक वर्ग का लोगों, असम का एक वर्ग का लोगों का मन में दुख है कि हम अभी कभी भी 1951 नहीं मिलेगा। कोई लोगों का मन में ये भी है, जो भी है क्लोजर हो चुका है। तो ये दोनों भाव जनता का मन में आज का समय में है।